दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज के वीडियो में शेयर करेंगे कि अगर आप फार्मा मार्केटिंग में अगर आप एक एजेड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एक उम्र दराज, मान के चलिए अगर आपकी उम्र करीब 50 साल या उसके इर्द गिर्द है, 45 से लेकर के मोर देन 50, और अभी तक अगर आप अपने कंपनी में एक वेल परफॉर्मर और एक टॉपर नहीं बन सके हैं और आपकी ज़िंदगी जो है ऐसी ह्यूमिलेशन में गुजर रही है, कोई मैनेजर इधर डांट दिया, कोई उधर डांट दिया, कोई उधर बोल दिया, कोई उधर बेइज्जत कर दिया, कोई इधर इंसल्ट कर दिया, इस तरह से आपकी ज़िंदगी कट रही है, तो आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे कि आप उस कंपनी में कैसे टॉपर बन सकते हैं। दोस्तों, एक बात तो आप एग्री कीजिए कि इस दुनिया में जितने भी लोग होते हैं, हर लोग चाहते हैं कि उनको सक्सेस मिले। इस दुनिया में सफलता का भूखा सबको ही है और हर लोग अपने लेवल से प्रयास भी करता है कि हम जिंदगी में सफल हो, एक ट्रेमेंडस सक्सेस पाए। लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां रहती हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां, कुछ हालात रहते हैं, कुछ ऐसा संगत रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको सफलता में कहीं न कहीं बैरियर का काम करता है। तो हम आज इस वीडियो में शेयर करेंगे कि आप अगर एक एजेड मेडिकल रैप हैं तो आपको हतोत्साह होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आज तक आपने नहीं किया, करीब अगर आप कोई कंपनी में 15 साल से हैं, 20 साल से हैं और एक नॉन परफॉर्मर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बिल्कुल ह्यूमिलेट होकर ज़िंदगी काट रहे हैं, बिल्कुल बेइज्जत होकर ज़िंदगी काट रहे हैं, कोई मैनेजर्स, कोई रिपोर्टिंग अथॉरिटी आपको कुछ भी सुना के चल रहा है, लेकिन चूंकि बाल बच्चों को चलाना है, परिवार चलाना है, तो आप नौकरी कर रहे हैं। अगर ये बात है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप एक अपनी कंपनी में टॉपर बनिएगा और आप एक कॉलर उठा के काम कीजिएगा, ये मैं आपके दावे के साथ कर सकता हूँ। आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस वीडियो को देखिए और बताए गए बातों को इन टोटो में फॉलो कीजिए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आप एक ओल्ड एज मेडिकल रैप हैं या ओल्ड एज कोई भी प्रोफेशन में हैं, तो आप मान के चलिए अगर आप 10 ईयर से बैक में हैं, 10 साल से पहले के अगर आप मेडिकल रैप हैं, आप 20 साल से अप्रॉक्स अगर काम कर रहे हैं, 15 साल 20 साल से, तो आप मान के चलिए कि ओल्ड इज गोल्ड। जो क्वालिटी आप में है, जो क्षमताएं आप में हैं, वो आज के जो नेक्स्ट जो जनरेशन के लड़के हैं उसमें नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं और ये बात आप गांठ मान लीजिए, यू कैन डू एवरीथिंग, एनीथिंग एंड यू कैन गेट सक्सेस, ट्रेमेंडस सक्सेस इन योर लाइफ। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ क्वालिटी आप में है, ऐसी कुछ क्षमताएं हैं जो न नए लड़के में होंगे न है। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि आप में जो भी आज से 10 ईयर्स बैक जो भी लड़के हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटी हैं, वो ओल्ड इज गोल्ड है, जो आज के नए लड़कों में, नए जमाने के लड़के बिल्कुल है ही नहीं। नंबर 1, आप में जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक जो जिम्मेदारी की भावना होती है, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, आप में एक इंटीग्रिटी होती है और आपको ये मन में जरूर चाहत होती है कि हम कंपनी से अगर मान लिया अगर 20,000 सैलरी ले रहे हैं तो कम से कम कंपनी को 1.5 लाख 2 लाख का सेल दें। आप में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप में एक जिम्मेदारी की भावना होती है, आप में एक इंटीग्रिटी होती है, आप में एक डेडिकेशन होता है। तो आप मान के चलिए कि ये भावना आज के नए लड़कों में बिल्कुल नहीं है। आज के नए लड़कों बिल्कुल कंपनी को चूना लगाने के चक्कर में रहते हैं और बिल्कुल चीट फंड के चक्कर में रहते हैं। और मान के चलिए कि ऑलमोस्ट जितने नए लड़के आते हैं उनमें ये भावना रहती ही नहीं, डेडिकेशन रहती ही नहीं है। वो सिर्फ अपने सेल्फिशनेस में रहते हैं और अपने लिए ही काम करते हैं। उनको कंपनी का सेल हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है और वो अपने स्वार्थ में ही काम करते जाते हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो 2 महीने में कंपनी चेंज कर लेंगे, फ्रिक्वेंटली कंपनी चेंज कर लेंगे, यही उनके पास होता है। तो आप में ये सारी खूबी हैं, आप में एक इंटीग्रिटी होती है, कंपनी के प्रति डेडिकेशन होता है और आप में एक नहीं करने पर एक गिल्टी की भावना भी होती है कि मैं कंपनी को डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कंपनी को
ऑब्जेक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ, आप में ये भावना भी होती है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ और सिर्फ पुराने कलीग में ही, पुराने लोग में ही मिलते हैं दोस्तों। आज के नए दौर के लड़के में बिल्कुल नहीं है, खासकर जो 5 इयर्स के अंदर जो मेडिकल रैप्स आए हैं वो सब मिलेगा ही नहीं ये चीज़। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि मैं मतलब हम भी 2000 से फार्मा मार्केटिंग में हैं। मैं 2009 में प्रमोशन लिया हूँ, करीब 15 साल से मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा मतलब मैनेजर हूँ कि एक 20 साल के लड़के, मैंने 20 इयर्स के लड़के के साथ से लेकर के मैं 60 इयर्स के मेडिकल रैप के साथ अपने सबऑर्डिनेट के रूप में काम करा चुका हूँ। और मैं ऐसे ऐसे लड़कों को मतलब मोटिवेट किया हूँ और परफॉर्म कराया हूँ कि जो 25 साल तक कुछ नहीं किए, वो समझिए कि हमारे टेन्योर में हमेशा स्टार अवार्ड फंक्शन में जाते रहे करीब 5 साल 4 साल तक। तो मैं जानता हूँ ये बात को, पुराने लड़के में क्या क्वालिटी होती है, नए लड़के में क्या लूपहोल्स होता है, आई नो वेरी वेल। दूसरा, जो आप में एक मैनर होता है, जो पंक्चुअलिटी होती है, जो आपको वे ऑफ टॉकिंग होता है, आपका जो एक हम्बल सबमिशन होता है, एक जो सीनियर्स के प्रति रिगार्ड होता है, वो आज के डेट में नए लड़कों में बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों। न उनमें कोई हम्बल सबमिशन है, न कोई पंक्चुअलिटी है, न उन लोगों को कोई टाइम टेबल है, न उस तरह से कोई उन लोगों को रिगार्ड है। वैसा कोई बात नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ मैंने आया राम गया राम वो सब लड़के हैं। और ये चीज़ आप लोग पुराने में ही मिलती है, जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ। इसमें इसलिए आप ओल्ड इज़ गोल्ड हैं, आप में वो सारी संभावनाएं हैं, सारी खूबियाँ हैं कि आप कंपनी में परफॉर्म कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। सिर्फ कमी कहाँ है कि आप में माइंड सेट, आपने ये सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो नहीं कर सकता हूँ। आपको इस माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, और आपको परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता है। तीसरी, जो भी आप पुराने मेडिकल रैप होते हैं, कोई देखिए कोई एक कंपनी में 10 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है, बहुत सारे तो समझिए मान के चलिए कंपनी में रिटायरमेंट के भी कगार पर है। ये खूबी सिर्फ और सिर्फ पुराने कलिंग में ही हो सकता है। आज के डेट में आप जब नए लड़कों को देखिएगा तो करीब 95% लड़के जो है फ्रिक्वेंटली कंपनी चेंज करते रहते हैं। 2 महीना में इसमें, 3 महीना में उसमें, 2 महीना में उसमें, 3 महीने उसमें। वो एक जगह स्टेबल होकर काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनमें न प्रेशर झेलने की क्षमता है, न पेशेंस है, न वो कुछ क्वालिटी है। वो सिर्फ आया राम गया राम, आएंगे जाएंगे। ये मान के चलिए नए लड़के में ये डिमेरिट्स है, ये लूपहोल्स है। ऑलमोस्ट लड़के में अगर कुछ अपवाद मात्र छोड़ दे, कुछ एक्सेप्शनल केस छोड़ दे तो अलग बात है। चौथी बात, जब आप किसी फार्मा एक ओल्ड एज मेडिकल रैप है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके फेस वैल्यू पे, आपके चेहरे पे, आप चाहे कोई नई कंपनी में जाइए, कोई पुरानी कंपनी में जाइए, कोई स्टार्टअप में जाइए, आप कोई नया प्रोडक्ट लेके जाइए, आप कोई भी A to Z कोई भी कंपनी में चले गए, तो आपके फेस वैल्यू पे आपको इतनी क्षमता है कि आप किसी भी मार्केट में आप 25-50 हज़ार रुपया का सेल, सेकेंडरी सेल, लाख रुपया का सेल, माने 25,000 से लेकर के लाख रुपया का सेल, आप अपने फेस वैल्यू पे, अपने टैलेंट पे, अपने माने जिम्मेवारी के साथ कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आप में है। चाहे आपका मैनेजर साथ दे, साथ न दे, आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी साथ दे न दे, आपकी कंपनी आपको साथ दे न दे, लेकिन आप अपने फेस वैल्यू के बल पे, अपने डेडिकेशन के बल पे, अपने काम के बल पे आप 25,000, 50,000, लाख रुपए का सेल पर मंथ निकाल सकते हैं दोस्तों। ये कैपेबिलिटी सिर्फ आप लोग में ही है दोस्तों। इसलिए ओल्ड इज गोल्ड, मैं ये कहता हूँ, मैं मानता भी हूँ। आज के डेट में बता दूँ सर दोस्तों कि जो नए लड़के हैं, खासकर जो 5 इयर्स के टेन्योर में आए हैं दोस्तों, हमने बहुत लड़कों को, मैंने सैकड़ों लड़के के साथ काम किया अपने इस मतलब 15-16 साल के मतलब मैनेजर के रूप में, या जब मेडिकल रैप भी थे 2000 से, तो उसमें ये बहुत लड़कों के साथ काम करने का, इंटरेक्शन करने का मौका मिला है। खासकर जो स्पेशली जो 5 इयर्स के बीच के जो लड़के हैं, उसको चेहरे पे 1 पैसे का सेल ऑलमोस्ट लड़के, एकदम एक्सेप्शनल केस छोड़ दे, कुछ अपवाद मात्र छोड़ दे, तो किसी के चेहरे पे 1 पैसे का सेल निकालने की क्षमता नहीं है। हाँ, उसका एरिया मैनेजर्स, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसका मैनेजमेंट,
उसके सीनियर जो सेल निकाल दिए, जो कंपनी का बेस है वो बेस भले रहेगा, लेकिन अगर कोई स्टार्टअप है, कोई नई कंपनी है, कोई XYZ कोई कंपनी है, अगर उसमें लड़के के दम पर फेस वैल्यू पर 1 पैसे का सेल नहीं होने जा रहा, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि लड़का रहेगा ही नहीं, वो सब फ्रिक्वेंटली चेंज करने वाला लड़का है। 2 बात बोलिएगा, कहीं कोई कंपनी 1000-2000 एक्स्ट्रा पैसा देगा, 1500 एक्स्ट्रा पैसा देगा, वो फ्रिक्वेंटली कंपनी चेंज कर लेगा। उन लोग सोचता है कि कंपनी चेंज करके हम सब कुछ सेटल हो जाएगा, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है, नए लड़कों को कुछ चेंज नहीं होता है। ऑलवेज नेचर ऑफ जॉब्स रिमेन्स द सेम। आप किसी भी कंपनी में जाइएगा तो आपको वही प्रेशर रहेगा, आपको वही मैनेजर रहेंगे, वही सिस्टम रहेगा, वही सेल्स की प्रक्रिया रहेगी, वही टारगेट रहेगा, वही सेल्स रहेगा, वही कलेक्शन की बात रहेगा। ऑल थिंग रिमेन्स द सेम। मतलब कंपनी चेंज करने से आपकी समस्या चेंज हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल रिमेन्स द सेम। तो दोस्तों, हमको ये लगता है, जितना मैं ऑब्जर्व करता हूँ, कि पुराने लड़के अगर एक बार अगर कमर कस ले, जो मतलब ओल्ड एज के लड़के हैं, तो उनको परफॉर्मर होने से कोई बात नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ ज़रूरत है उनका माइंडसेट को बदलने की, एक अपने आप में भावना डेवलप करने की कि मैं कर सकता हूँ, मैं भी हो सकता हूँ। क्योंकि आप ओल्ड इज गोल्ड हैं, आपका कोई जुड़ा नहीं है, आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आपका टैलेंट का, आपका डेडिकेशन का, आपका हम्बल सबमिशन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, नए लड़के में हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सैकड़ों लड़के के साथ काम कर चुका हूँ या करता हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इसलिए आप अपने आप को हतोत्साह न हो, डिमोटिवेट न हो, और आप कमर कस लीजिए। अपने डॉक्टर स्लॉट लिस्ट को थॉरोली देखिए, 100 या 150 का डॉक्टर पूरा परफेक्ट उसको कीजिए, पोटेंशियल डॉक्टर को रखिए। आप लोग सब 25 का 25 दिन काम करते हैं, ऑल वर्किंग डे में काम करते हैं, काम कीजिए। कंपनी का जो कॉल लेवरेज है, कॉल लेवरेज कीजिए, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन का डिमांड कीजिए, और RCPA प्रॉपर आप लोग करते ही हैं। माल को अवेलेबल रखिए, और जो डॉक्टर से रिलेशन आप लोगों को खुद रहता ही है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए। कुछ कंपनी का गिफ्टिंग हो, CRM हो, CME हो, एक्टिविटी हो, कैंपेन करके अपना उस रिलेशन को और सीमेंटिंग कीजिए, उसको मजबूत कीजिए। तो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ अपने मेंटल बैरियर को हटा लीजिए दोस्तों, क्योंकि जितने नए लड़के माने चतुर होते हैं, धूर्त होते हैं, इस तरह से होते हैं, वो आप में वो हो ही नहीं सकती है। आप बहुत माने हम्बल सबमिशन रखते हैं, बहुत कंपनी के प्रति इंटीग्रिटी रखते हैं, वो सारी बात रखते हैं। सिर्फ एक चीज़ होते हैं, आप थोड़ा सा मेंटल बैरियर को हटा लीजिए कि आप नहीं कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। तो ये कंपनी का जो बेसिक्स कीजिएगा, कंपनी का जो फार्मा का जो सेल्स का बेसिक्स होता है, वो जब कीजिएगा तो कहीं कोई डाउट नहीं, आप बहुत ग्रो कीजिएगा, टॉपर बनिएगा, आगे जाइएगा। तो ये स्पेशली हमारा डेडिकेटेड था आज ओल्ड एज मेडिकल रैप के लिए, जो 50 ईयर्स या उसके आसपास के हैं। उसको मैंने कंपैरिजन किया है, नए लड़के से तुलना किया है, खासकर जो जो 5 ईयर्स के बीच के लड़के हैं। और मेडिकल रैप जो कम से कम 10 ईयर्स जो पहले के हैं, वो हाईली डेडिकेटेड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, एज़ कम्पेयर टू न्यू लव कमर्स जो 10 साल या खासकर 5 साल के अंदर आए हैं, उसके तुलना में बहुत अच्छे होते हैं, फार सुपीरियर होते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा ये आकलन है, मेरा ये मानना है दोस्तों। तो सिर्फ एक मेंटल बैरियर है पुराने मेडिकल रैप्स में, वो सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाते हैं, और वो कंपनी में उछल कूद भी नहीं करते, उसी कंपनी में पड़े रहते हैं। तो ये सारी बातों मेंटल बैरियर को हटाइए। बहुत सारे आप में सिर्फ क्वालिटी ही क्वालिटी है, आप में बहुत बड़ी क्वालिटी है, आप कंपनी में डेडिकेशन से काम करते हैं, इंटीग्रिटी से काम करते हैं। ये सिर्फ पुराने लड़कों में ही देखने को मिलता है। आप बिल्कुल समझिए, एक मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको हमेशा लगता है कि कंपनी को हम दें। आप अपने आप को, जो कंपनी आप में इन्वेस्ट करती हैं, उसको हमेशा आप जस्टिफाई करना चाहते हैं। ये आपकी क्वालिटी है, आपकी खूबी है, विशेषता है दोस्तों। तो आप सिर्फ अपने मेंटल बैरियर को हटाइए, और जो कंपनी का बेसिक्स होता है उस पर काम कीजिए, आप टॉपर कर जाइएगा। मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और फिर भी अगर आपको किसी तरह कोई अगर क्वेरी हो, कोई समस्या हो,
कोई इशू हो तो आप हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके हमेशा साथ हूँ दोस्तों। मैं आपके असिस्टेंस के लिए हूँ, मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ, मैं आपको सपोर्ट के लिए हूँ। तो ये हमारा वीडियो खासकर ओल्ड एज मेडिकल रैप के लिए डेडिकेटेड था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल SMM हार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप सब्सक्रिप्शन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, हमको भी लगता है कि और वीडियो डालें, आप लोग के साथ जुड़े, आप लोग के साथ बने रहें। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।